नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम कई सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर चल रहे हैं, उसी कड़ी में आज का जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें से अब तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया है। आपको एक चीज़ बताना है, मैं चाहता हूँ कि जो भी सिस्टम्स हैं, जितने भी तंत्र हैं, उनको पढ़ाना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा हूँ, ताकि उसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी बहुत ही ईजी रहेंगी। इसलिए ये चीज़ें अगर एक बार आपके जहन में बच गई, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ ताकि चीज़ें आपके समझ में आए, विद्वत तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। कंटेंट में किसी प्रकार कोई ढिलाई नहीं करता हूँ, न ही किसी प्रकार की कोई कोताही करता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम्स है या कुछ छूट रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थात परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेट यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि शुरू से लेकर यानी एक सर्कुलेट यानी घूम फिर कर जो भी काम होता है वो सर्कुलेट, यानी जैसे कि पैसे का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। जैसे पैसा मेरे पिताजी ने कमाया था, उनके बाद उन्होंने खर्चा किया, खर्चा करने के बाद जो भी कुछ बचा मुझ पर आया, मुझ तक आया, मैंने खर्चा किया। सपोज दैट मैं बीमार हुआ, मेडिकल तक पैसा गया, मेडिकल से फिर आगे वहाँ गवर्नमेंट के क्या, मेडिकल वाले ने गवर्नमेंट्स को कुछ इंट्रेंस वगैरह दिया, ब्याज वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह भरा। उस टैक्स से गवर्नमेंट ने शस्त्र अस्त्र खरीदे, सेना के लिए, तो ये शस्त्र अस्त्र खरीदे। फिर वही चीज़ें, सारी चीज़ें देखिए एक ना एक चीज़ दूसरे एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो ये पूरा सिस्टम क्या है, सर्कुलेट सिस्टम। वैसा ही खून यानी ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर में। कैसे, यानी जहाँ से चला था रक्त, यानी कि ब्लड हार्ट से यानी हृदय से चलता है कैपिलरी तक, यानी सबसे लास्ट पॉइंट, यानी जैसे ट्रेन का सबसे लास्ट स्टेशन होता है उसको टर्मिनल बोलते हैं। जैसे हावड़ा टर्मिनल, हावड़ा के बाद कोई भी ट्रेन आगे नहीं जाती है, रीजन उसके बाद जाएगी तो सीधा सागर में कूद जाएगी, बंगाल खाड़ी में कूद जाएगी, नदी में कूद जाएगी, तो वो उस ऐसे स्टेशन को टर्मिनल बोलते हैं। तो ऐसे ही पॉइंट्स हमारे शरीर में होते हैं जो कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट होते हैं, उनको केशिकत्व बोलते हैं। ठीक है, कैपिलरी उसके अंतर्गत। उसके बाद फिर जैसे यहाँ से खून यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक आने का, ये सब पूरा सिस्टम क्या, सर्कुलेट, यानी जहाँ से गया था वहाँ फिर हो गया, यानी घूम फिर कर चीज़ें को कहना, यानी सर्कुलेट का है। परिसंचरण, पर यानी चारों तरफ, तंत्र संचरण यानी चारों तरफ जिसका संचरण हो, बहाव हो, फैलाव हो, वो सारा सिस्टम क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो इसी के तहत आगे हम बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में, परिसंचरण तंत्र में अर्थात तीन प्रकार से होता है। पहला बंद, खुला और मिश्रित, यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए देखिए, एक एक करके हम सब चीज़ों को विधिवत तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर, जैसे इसमें जो संचरण होता है खून का, वो नस या इसी को नाड़ी बोलते हैं, इसके माध्यम से होता है, या एक प्रकार से बोल लो पाइप से। हाँ, पाइप ही की तो बात होता है। जैसे सपोज दैट टंकी में पानी स्टोर हुआ, मोटर के माध्यम से टंकी है, सपोज दैट ये टंकी है, ये यहाँ पर मोटर लगी हुई है, यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू इसमें पानी भर दिया गया है। क्लियर, अब इसके से जो वायरिंग की गई है घर के अंदर, ये सब पूरा सिस्टम, यहाँ पर एक नल लगा दिया गया है, क्लियर, ऑन करने के लिए। एक नल इधर लगा दिया गया है ऑन करने के लिए। जब इस नल को खोलेंगे तो क्या होगा, पानी डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, पानी के साथ पहले हवा आएगी, खल खल खल, मतलब जितना तेज प्रेशर होगा उतना, जितना तेज पानी आएगा उससे तेज प्रेशर पहले होगा। इसलिए यहाँ पर चलने के लिए क्या चाहिए, पाइप में प्रेशर, अर्थात क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं,
प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर होता है। क्लियर? अब सिंपल सी चीज़ है, अब जैसे हमारे हार्ट से यानी हमारे हृदय से जब खून यानी ब्लड जाएगा तो यानी प्रेशर तो होगा, क्योंकि पाइप के माध्यम से जा रहा है, और पाइप के माध्यम से जा रहा है तो प्रेशर कंपलसरी है। क्लियर? तो कितना प्रेशर होता है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। खून का प्रेशर है, इसलिए खून यानी ब्लड, प्रेशर यानी दबाव, इसलिए उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कितना ब्लड प्रेशर होता है हमारा? 120/80 नॉर्मली इतना ही होता है एडल्ट कैंडिडेट में, हम में, आप में। अब देखिए 120 क्या होता है? खून जो है यानी ब्लड जो है वो 120 की स्पीड से जाता है। किसकी? 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से वापस आता है। कितने की स्पीड से? 120 की स्पीड से तो जाता है, लेकिन 80 की स्पीड से वापस आता है। इसलिए कई बार पूछा गया है कि 120 की स्पीड किस कौन सी है? जाने वाली ब्लड की, क्या आने वाली? हार्ट से जब खून जाता है, हार्ट क्या है? पंप करता है, बहुत तेज पंप करता है। ठीक है, तो पंप करता है, जब तेज से प्रेशर करता है तभी तो जलता है। भाई प्रेशर है तभी तो स्पीड है। इसलिए जब ब्लड हमारा केशिका यानी कैपिलरी तक पहुंचने तक जो स्पीड होती है वो 120 होती है। 120 की स्पीड से तो जाता है, लेकिन 80 की स्पीड से हृदय में वापस फिर से आता है। तो क्या होता है हमारा बीपी? 120/80। अब एक चीज आपके समझ में के दिमाग में आ रही होगी कि एक्चुअली में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किससे पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र जो है ये स्तनधारियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्तनधारियों में। स्तनधारी वो जीव होते हैं, वो जीव जंतु होते हैं मम्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे गाय, हम मानव। ठीक, मानव जैसे हमने क्या, हम दूध पीकर बड़े हुए हैं, हमारी माँ ने हमें दूध पिलाया। वैसे ही गाय, भैंस, बकरी ये सब क्या है? स्तनधारी हैं। कुत्ता ये सब स्तनधारी हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सिस्टम पाया जाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? आगे दूसरी चीज, इसकी एक पहचान और होती है कि जिनमें नसें पाई जाती हैं। भाई क्लोज क्या है? पाइप क्या है? सपोज दैट ये पाइप है, पाइप तो बंद है ना, तो क्या है? बंद है यानी क्लोज्ड है। तो इसके अंदर से खून जाएगा, तो जो नसें पाई जाती हैं, वेंस, नसें, वो क्या है? क्लोज्ड। जिन जीव जंतुओं में नसें पाई जाएंगी वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? इसमें ये होता है, जैसे यहाँ पर क्या था, जैसे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब भगवान बहुत होशियार था। यहाँ पर पहले समझिए क्यों? क्योंकि अगर भगवान चाहता तो नसें न बनाता है, जो वायरिंग हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर वायरिंग की है, तो नसों और धमनियों के माध्यम से खून प्रवाहित होता है। धमनियों में खून बहुत तेज़ी से दौड़ता है 120 की स्पीड से। कितने की? 120 से। धमनियों से जाता है और वेन से वापस आता है। हार्ट में क्या है? जो खून हार्ट से शरीर की ओर जाता है वो धमनियों के माध्यम से जाता है, और जो शरीर के माध्यम से हार्ट तक जाता है वो नसों के माध्यम से जाता है। क्लियर? यानी शुद्ध रक्त किसमें प्रवाहित होता है? धमनियों में। अशुद्ध नसों में, वेन्स में। आर्टरीज में क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन वेन्स में क्या जाता है? अशुद्ध रक्त। शुद्ध और अशुद्ध रक्त कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई कीचड़ वीचड़ की बात नहीं होती। यहाँ पर जब रक्त में ऑक्सीजन मिक्स होती है तो वो शुद्ध रक्त हो जाता है, और जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है तो अशुद्ध हो जाता है। जैसे हार्ट से होकर जाएगा तो क्या है? शुद्ध है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिक्स है। फिर वापस आएगा, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या है? अशुद्ध रक्त है। क्लियर? ओपन सर्कुलेटरी। तो यहाँ पर जब भगवान ने हमारे शरीर की वायरिंग की, खून दौड़ने के लिए, इस तंत्र की, परिसंचरण तंत्र की जब वायरिंग की हमारे शरीर में, तो उसने दो प्रकार से, कुछ केबल अंदर अंदर डाले हैं, कुछ केबल ऊपर ऊपर डाले हैं। अर्थात कुछ नसें अंदर हैं, उनको धमनी कहा गया। धमनी में खून बहुत तेज, इसलिए जो लड़कियां होती हैं
वो नस काटती हैं, धमनी नहीं काटती। धमनी काट के कैसे दिखाएं? धमनी कट जाएगी ना तो इंसान नहीं बचेगा। नस कटेगी, नस तो सिंपल से मोटी पतली, बहुत पतली होती है। जैसे यहाँ पर सब्जी वब्जी काटते वक्त कट जाता है खून, तो हम क्या करते हैं, फटाक से मुँह में डाल लेते हैं, ठीक है, ताकि जो भी खून निकले फिर से हमें अंदर मिल जाए, ठीक है। वो एक बचपना होता है, लेकिन वो बुढ़ापे तक चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब नस कट गया तो कोई मरता है? नहीं मरता है। इसे जब भी कोई लड़की नस वस काट लेती है तो उसको तो काट लो और काटो। क्यों? क्योंकि मरने वाली नहीं है, बशर्ते धमनी न काट। या कह दो यहाँ काट के दिखाए, इस वाले नस को काट के दिखाए, यहाँ काट के दिखाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर नहीं बचेगी। क्योंकि 120 की स्पीड से जब खून जाएगा तो कटते ही फटाफट सारा खून बाहर बह जाएगा। इसीलिए भगवान ने जो इन्हें बनाई है ना, कोई एक चीज़ नहीं बनाई कि जहाँ कट गया तो पूरे शरीर के खून बह जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ कटेगा तो थोड़ा निकलेगा, यहाँ कटेगा तो थोड़ा निकलेगा, यहाँ कटेगा थोड़ा निकलेगा, इकट्ठे पूरा खून नहीं निकल सकता है। वही सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, यहाँ पर जैसे कि बात यह है, कुछ शरीर में यहाँ पर नसें नहीं पाई जाती हैं। क्या नसें? यानी पाइप नहीं पाया जाएगा। पाइप नहीं पाया जाएगा तो और क्या नहीं पाया जाएगा? प्रेशर नहीं पाया जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन भगवान बहुत होशियार था। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो जीव है, उस जीव का जो भी कुछ बॉडी है वो बाह्य स्केलेटन यानी एक्सोस्केलेटन से बना हुआ है, यानी बाह्य कंकाल से बना हुआ है। बाह्य कंकाल यानी इसका जो ऊपरी शरीर का जो ऊपरी भाग है, इसमें पूरा ये हड्डी कंकाल से बना हुआ है, ये पूरा कवर्ड है, सुरक्षित है। जैसे हमारी खोपड़ी बाह्य स्केलेटन यानी एक्सोस्केलेटन का एग्जाम्पल है। काकरोच क्या है? सपोज दैट जैसे काकरोच है, काकरोच में पूरा खून बह, क्योंकि नस वस तो है नहीं, और सपोज दैट यहाँ से लीक हो गया, सारा खून बह जाएगा, क्योंकि काकरोच मर जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे आपका गुब्बारा है, गुब्बारे में पानी भरो और हल्का सा छेद हो जाए, सारा पानी बह जाए, गुब्बारे की कहानी खत्म। तो ऐसा नहीं किया भगवान ने। क्या किया? उसने ऐसे जीव जंतु जो जिनके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिनके यहाँ होता है, उनके यहाँ बाह्य स्केलेटन एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल का प्रयोग किया उनके शरीर पर। और दूसरी चीज़, इनका जो ब्लड है वो क्या है, गड्ढा बनाने की कोशिश की, गड्ढा किया, ताकि अगर यहाँ पैर वैर पड़ जाए तो पिच से थोड़ा सा निकले। ये नहीं कि पैर पड़ गया फटाक से पूरा खून निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। मच्छर में क्या है, देखिए मच्छर के मादा मच्छर नहीं, वो नर मच्छर नहीं काटता है, मादा मच्छर काटता है। मादा इसलिए काटती है, वो भी तब काटती है जब प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि उसका जो बच्चा आता है उसको खून की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके जीवन के लिए हमारा खून उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, उपयोगी होता है, इसलिए वो हमारा खून पीती है। और मच्छर में आप देखिए इतनी बड़ी टंकी लगी होती है नीचे, उसी में क्या होता है, उसी टंकी में वो खून स्टोर रहता है, ब्लड उसका स्टोर रहता है। क्लियर? पाइप, ना तो पाइप पाया जाता है, यानी ना ही नसें या नाड़ी पाई जाती है, और नसें नाड़ी नहीं पाई जाती तो प्रेशर नहीं पाया जाता है। तो कॉकरोच में क्या है, एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है, जिसकी वजह से पैर वैर अगर पड़ भी जाता है तो मरता नहीं है, किच से थोड़ा सा खून निकला और फिर स्टोर फिर हो गया। ये भगवान की बनाई हुई कला है। ठीक, साथ ही दूसरी चीज अगला होता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा होता है? मिक्स्ड। 3 नंबर मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है जिसमें कुछ शरीर में पाइप पाया जाएगा यानी नसें पाई जाएंगी, लेकिन कुछ पे नहीं पाया जाएगा। कुछ में पाया जाएगा, शरीर के कुछ हिस्से में पाया जाएगा, कुछ में मतलब ये है शरीर के कुछ हिस्से में पाइप नहीं पाया जाएगा, यानी कुछ हिस्से में तो प्रेशर होगा लेकिन बाकी कुछ हिस्से में प्रेशर नहीं होगा। जैसे मछली, एग्जाम्पल के लिए क्या है, फिश। मछलियाँ देखिए, जैसे सपोज दैट जो मछली होती है
ये मछली है, ठीक है। मछली का ये वाला जो हिस्सा होता है आगे का, यहाँ पर नसें वसें पाई जाती हैं, ठीक। लेकिन इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है, कभी भी देखिएगा इस पे कोई भी नस नहीं पाई जाती है। खून यहाँ से निकलता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पर भक्क से खून निकलता है, भक्क से खून निकला खत्म हो। जैसे मछली है, मछली काटेंगे आप तो बहुत जो भी खून निकलेगा तुरंत निकलेगा, बाकी सब खत्म। लेकिन मुर्गा काटेंगे, मुर्गा काटिए, मुर्गा की जैसे एकदम स्पीड से खून निकलता है, छर्र, क्योंकि उसमें धमनिया से निकलता। बकरा काटिए, बकरे से बिल्कुल छर्र से खून, यानी स्पीड से खून निकलता है, बिल्कुल प्रेशर से। क्यों? क्योंकि वहाँ उसमें स्तनधारी ना, स्तनधारी वो। मुर्गे में पक्षी जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है, समझे, ठीक। तो मछलियाँ क्या है, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। मछली है, मेढक है, ऐसे जीव जंतु, ठीक। तो ये था कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि बताना बहुत ज़रूरी था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इसी को पढ़ना है, यही हमारे लिए ज़रूरी है और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आर्टरी और वेंस में अंतर क्या होता है, आर्टरीज क्या होती है और वेंस क्या होती है। बहुत ही आसान चीज़ है। जो ज़्यादा गहराई में पाई जाएगी वो धमनी होगी, यानी आर्टरीज होगी। जो कम गहराई में पाई जाएंगे वो नसें होंगी, जो भरी हुई होंगी। आर्टरीज जो होती हैं वो आपकी रेड कलर की होती हैं, आर्टरीज, वेंस। आर्टरीज क्या है, गहराई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं, गहराई में। लेकिन वहीं पर वेंस क्या है, ऊपर पाई जाती है, ऊपर, ठीक। वो गहराई में और वो ऊपर पाई जाती है। दूसरी चीज, इनमें जो खून होता है शुद्ध होता है, शुद्ध खून प्रवाहित होता है। शुद्ध यानी इसमें ऑक्सीजन युक्त खून होता है, इसमें अशुद्ध खून प्रवाहित होता है। अशुद्ध बोले तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, यानी इसमें क्या पाया, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा। क्लियर? इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाएगी, इसमें ऑक्सीजन पाई जाएगी। दूसरी चीज, कुछ चीजें हैं जैसे इसमें हार्ट से शरीर की ओर खून जाता है, हार्ट से शरीर यानी बॉडी। मैंने बताया था आर्टरीज धमनी वे होती हैं जो हार्ट से जो नसें शरीर की ओर जाती हैं, हृदय से शरीर की ओर वे धमनी होती हैं। और जो शरीर से जिनमें खून हृदय से शरीर की ओर जाता है वो धमनी होती है। तो हृदय से शरीर की ओर जाएगा तो शुद्ध होना चाहिए, ये कोई ऑक्सीजन युक्त होना चाहिए, इसलिए इसमें शुद्ध। और जो खून शरीर से हृदय में आता है वो अशुद्ध होता है, तो यानी कैसा होगा ये, इसमें क्या है, इसमें है बॉडी टू हार्ट। क्लियर? बॉडी टू हार्ट यानी शरीर से हृदय की ओर, इसमें हृदय से शरीर की ओर। क्लियर? अगला, तो इसमें कैसा खून होगा, शुद्ध होगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, अशुद्ध होगा। दूसरा, जब ये गहराई में चलते हैं पाइप में तो इसमें हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर। तो यहां पर लो प्रेशर होता है। हाई प्रेशर यानी 120 की स्पीड होता है, लो यानी 80 की स्पीड होता है। क्लियर? हाई स्पीड होता है ये, इसकी स्पीड थोड़ा लो होती है। तो धमनियों में जो खून प्रवाहित होता है इसकी स्पीड क्या होती है, 120। और जो वेंस यानी नसों में जो प्रवाहित होता है इसकी स्पीड क्या होती है, 80। इसीलिए कई बार पूछा गया है कि धमनियों में कितनी स्पीड से खून प्रवाहित होता है। इसीलिए आप सोचिए अगर धमनी कट जाए तो क्या इंसान बचेगा, नहीं बचेगा, मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। वेंस तो कटती रहती है, वेंस तो कटती रहती है, समझ गए। दूसरी चीज, इनमें वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, वॉल्व नहीं पाई जाती, इसमें वॉल्व पाई जाती है। नसों में वॉल्व पाई जाती है। जैसे धमनियों में बहुत स्पीड से खून जा रहा है, ठीक, अगर वॉल्व पाया जाएगा तो स्पीड से नहीं जा पाएगा,
ठीक है। तो धमनियों में स्पीड से तो गया, लेकिन अब खून जैसे वापस आ रहा है वेंस में, तो इतनी स्पीड नहीं होती कि सपोज दैट अगर यहाँ पर खून चला रुक गया, जैसे ये जैसे पाइप है, ये यहाँ वाल्व लगी है और खून ये स्पीड तो इसकी थोड़ी कम है, यहाँ तक आया और इसके आगे नहीं जा पाते, यहाँ तो वापस हो जाएगा वाल्व, इसीलिए वाल्व लगी है। साइकिल में देखिए छुच्छी होती है, वाल्व होती है, तो उसमें क्या होता है, हवा भर चली तो जाती है अंदर, लेकिन बाहर नहीं आती है, आती है। ऐसे ही हर पहिए में होता है कि हवा बाहर से अंदर जाती है लेकिन वापस नहीं आती, यानी वही चीज़ इसके अंदर खून वापस तो आ जाएगा लेकिन फिर से वापस नहीं जाएगा, इधर तो आ जाएगा लेकिन इधर नहीं जा पाएगा। इसीलिए फिर से जब खून वापस आएगा 80 वाली स्पीड से, फिर इसको ढकेलेगा, फिर आगे आएगा। इसीलिए नसों में क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है, और धमनियों में वाल्व नहीं पाया जाता है। क्लियर। अगला कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर इंजेक्शन कहाँ देते हैं, आप बताओ कहाँ देते हैं, खुद सोचो। धमनी में, वेंस में, वेंस में। इंजेक्शन कहाँ देता है डॉक्टर, वेंस में। वीगो कहाँ लगाता है, वेंस में। धमनी में लगाएगा, धमनी में लगाते ही पूरा क्या बोलते हैं उसको, वीगो खून से लथपथ हो जाएगा, लगाने वाला अपने आप लथपथ हो जाएगा। इसलिए आप देखिए यहाँ पाइप से बांध देते हैं, नस जैसे उभर के आती है फटाक से लगा देते हैं। ये लाल कलर के होते हैं लेकिन हरे और नीले दोनों कलर के होते हैं, हरा और नीला दोनों होता है। इसीलिए आप देखिए नस जब भी देखिए या तो हरी या तो नीले कलर की नज़र आएगी, लेकिन धमनी नज़र आती ही नहीं, धमनी लाल कलर की होती है। ठीक, ये रेड होता है, ये लाल या नीले कलर का होता है। आप देखिए नस वस वगैरह उसमें दिखाती रहती है, नस नीले या हरी कलर की दिखाती रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है इसलिए। क्लियर। तो ये क्या है, ये गहराई में पाए जाते हैं इसलिए इनमें प्रेशर बहुत जाता है, ये ऊपर पाया जाता है इनमें प्रेशर कम होता है। वहीं पर इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है इसलिए इसकी में शुद्ध कैसा ब्लड प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, प्योर ब्लड, प्योर फ्लो होता है। ठीक, यानी शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसमें हार्ट से या शरीर से, हृदय से शरीर की ओर नसें खून जाता है, हृदय से शरीर की ओर आर्टरीज, और उसमें शरीर से हार्ट की ओर। इसमें इनकी हाई स्पीड होती है, हाई प्रेशर होता है, 120 की स्पीड से खून चलता है। वहाँ पर लो प्रेशर होता है, 80 की स्पीड से खून वापस आता है। इसमें वॉल नहीं पाई जाती है, वॉल पाई जाएगी तो सही से काम नहीं हो पाएगा। उसमें वॉल पाई जाती है क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है। क्लियर। आगे फिर कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनमें कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड कई बार पूछा गया है। तो कोल्ड ब्लडेड वे जीव होते हैं जैसे कि जिनमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है, यानी कॉन्टेंट्स नहीं रहता है। ठीक, बल्कि वार्म ब्लडेड जो होते हैं उसमें ब्लड क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट होता है। इसमें टेम्परेचर तो आप देख लीजिए, कोल्ड ब्लडेड कैंडिडेट और वार्म ब्लडेड, यानी ठंडा खून और गर्म खून। ठंडे खून और गर्म खून का मतलब ये नहीं कि उनके कुछ जीव जंतु ऐसे जिनके शरीर में ठंडा खून पाया जाएगा, खून ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बात ये है कि ऐसे जीव जंतु जिनका जो टेम्परेचर है क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो अप डाउन होता रहता है, निश्चित नहीं होता है, कम ज़्यादा होता रहता है टेम्परेचर। बल्कि इसमें क्या है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी ठीक, यानी निश्चित होता है। जैसे हमारे शरीर में टेम्परेचर निश्चित, जन्म से लेकर मरने तक 37 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होता है। ठीक, 98.6 वो तो फ़ारेनहाइट में होता है, लेकिन 37 डिग्री टेम्परेचर जन्म से लेकर मरते दम तक निश्चित होता है। तो क्या है, हमें वार्म ब्लड होता है। हमें यहाँ पर टेम्परेचर निश्चित नहीं होता है, जिसके चलते इनको क्या बोलते हैं, कोल्ड वार्म, कोल्ड ब्लडेड।
कोल्ड ब्लडेड हो जीव जिनमें टेम्परेचर निश्चित ना हो, कांस्टेंट ना हो। क्लियर? जैसे फिश, मछली। मछली में क्या है, आप देखिए कभी कभी मछलियाँ धूप में बाहर निकल आती हैं जब ठंडी खा जाती है, क्योंकि उनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है। मछली है, मेढक है यानी फ्रॉग, स्नैक, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, अधिकतर जितने भी जीव जंतु यानी जलीय जीव हैं जितने, वो सारे, अब स्नैक तो सर्व जलीय नहीं है लेकिन फिर भी आप देखिए सांप गर्मी में ऐसा बाहर घुमा करते। रीजन ये है कि उनका टेम्परेचर कम हो जाता है तो बाहर निकलते हैं, ये बहुत गर्मी खा जाते हैं तब वो बाहर निकलते हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन हम उनको मार देते हैं। भारत में 400 प्रजातियाँ पाई जाती हैं ऐसे सांपों की, जिसमें से मुख्य 10 ही प्रजातियाँ ऐसी जो जहरीली हैं, बाकी जो 390 पाई जाती हैं वो जब काटती हैं तो ओझा बोझा गोझा सब झाड़ लेते हैं, लेकिन जब 10 काटती है तो ओझा बोझा गोझा खुद ही मर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी सांप आप काटे डॉक्टर के पास जाए तुरंत, तो 3 घंटे का समय लेता है, उसके बाद आपको क्लियर कर देगा कि अगर सॉरी बोल तो समझ लो ज़िंदगी ख़त्म है। ठीक है, अगर डॉक्टर सॉरी बोल दे तो समझ लो ज़िंदगी ख़त्म है, अगर सॉरी ना बोले बहुत क्रिटिकल था, वाह, तो जान लो ज़िंदगी बच गई। संघर्षपूर्ण जीवन होता है। ठीक, आगे इसमें क्या होता है, अब कांस्टेंट किस में होता है, जैसे कि हम हैं स्तनधारी जितने भी होते हैं, स्तनधारी, समझ गए? स्तनधारी तो समझ गए पहली चीज़। दूसरा पक्षी, क्वेश्चन यही से बनता है, यही पूछ लेता है, क्योंकि लोग ये पूछते पक्षी तो अंडा देता है, वो स्तनधारी है नहीं। ठीक, अब स्तनधारी वो है नहीं तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए वार्म ब्लडेड होता है। पक्षियों में क्या होता है एक्चुअली में कि जो पंख होते हैं ना, पंख का मुख्य कार्य ये नहीं कि पक्षी उड़ने के लिए है, पक्षियों के उड़ने के लिए ब्लड पंखों का काम नहीं है, पंखों का मुख्य कार्य है शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन किया। मुर्गी होती है, मुर्गा, उनके जो पंख होते हैं उसमें कभी हाथ डाल के देखिए बहुत गर्म होता है। ठीक है, ठंडी के सीजन में देखिए जानवर, हम क्या करते हैं, हम ठंडी से बचते नहीं हैं, ठंडी से बचने के लिए नहीं, अपने शरीर के टेम्परेचर को बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं। इनर पहन लेंगे, हाफ स्वेटर पहनेंगे, फुल स्वेटर पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, फिर उसके ऊपर जैकेट पहन लेंगे, होते करते कहाँ पर पिताजी का जैकेट कोट हो तो उसको पहन लेंगे, वाह, फिर लगे अब कोई नहीं फिट है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसा तो किस लिए हम पहनते हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। अब जैसे आप जम्मू कश्मीर चले जाएं तो वहाँ पर आपको अभी पंकज सर ने तो पढ़ाया था कि हमारा टेम्परेचर जन्म से लेकर मरते दम तक 37 रहता है, हमारा तो कुछ नहीं होगा। बढ़िया सीना तान के घूमो वहाँ पे, और सीना तान के घूमोगे ठंडी में उल्ट जाओगे। फिर वहाँ पर अगले दिन फोटो में निकलेगा कि जम्मू कश्मीर घूमने आए कुछ छात्र जो कि पंकज सर की क्लास पढ़ते थे वो मर गए। फिर आपकी फोटो इमेज आएगी इनसाइड में लगी हुई, घर वाले देखेंगे, बाकी क्या होगा आप समझदार हैं। तो फिजिक्स का कहना है कि ठंडी जो है ना टेम्परेचर वो मौसम के अकॉर्डिंग होता है। फिजिक्स में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आपका शरीर का टेम्परेचर घट जाएगा। जम्मू कश्मीर में घट जाएगा लेकिन राजस्थान जैसे शरीर क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं मौसम में। तो इसलिए कोल्ड ब्लड और वार्म ब्लड, समझ गए? कोल्ड ब्लड का मतलब ये नहीं होता जैसे हमारे यहाँ कहते हैं हाथ देखते तो हमारा खून कितना गर्म है, देख लेते हैं आज कितनी गर्मी है तुम्हारे खून में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। क्लियर? तो ये रहा सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद एक ऐसा टॉपिक लेकर आएंगे जिस पर लाखों करोड़ों गाने, शायरी, गज़ल लिखे जा चुके हैं। बहुत सारे लोग समुद्र में कूद चुके हैं, ट्रेन की पटरियों में कट गए हैं,
सीलिंग फैन से लटक चुके हैं। ऐसे टॉपिक का अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में, ठीक है। बाकी आज समझदार है, समझ गए होंगे कौन सा टॉपिक होगा वो। सॉरी, अभी कम्प्लीटली फिट नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी निजात पा चुका हूँ, काफ़ी आराम है। अब सबकी दुआएं जो साथ चल रही हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कोरोना से बच के रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।